संजीव श्रीवास्तव जी भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। आपका भी स्वागत। चूंकि भारत और कनाडा के बीच में तल्खी पिछले कुछ दिन में तेजी से बढ़ी है, तो सुरिंदर सिंह लाली जी, आपको क्या लग रहा है? निज्जर हत्याकांड का फिर से उठना, भारत के 6 राजनयिकों को निष्कासित कर देना और ये कहना कि सबूतों के आधार पर हुआ है। हालांकि जवाब में भारत ने भी ऐसा कर दिया है, 6 राजनयिक कनाडा के निष्कासित कर दिए हैं। लेकिन आपको क्या लग रहा है, तल्खी अभी दूर तक पहुंचेगी? क्योंकि इस बीच अमेरिका की भी एंट्री हो गई है। नमस्कार रचना जी। देखिए, ये कैंसर तो कनाडा में बहुत समय से फैला ही हुआ है, पर जब भी इलेक्शन आता है, ये जस्टिन ट्रूडो की अपनी नैया उसे अगले इलेक्शन में डूबते हुए नजर आती है, तो वो अपनी पब्लिक का ध्यान भटकाने के लिए इस मुद्दे को उठा देता है। पर मुझे तहे दिल से अफसोस है कि देखो, पॉलिटिशियन का काम राजनीति करना है, बस उस राजनीति का क्या फायदा कि आप अपनी ओछी छोटी नोट और वोट की राजनीति के लिए दो मुल्कों के रिलेशनशिप को ही डुबो दो। मतलब अब ब्रिटिश कोलंबिया, न्यू ब्रंसविक और सस्कैचुअन में इलेक्शन है, तो इन साहब को सब याद आ जाता है। मतलब हमारे लिए तो छोड़िए, मुझे तो लगता है कनाडा के लोगों के लिए तो छोड़िए, ये अपने 5 आईज जो हैं उनके लिए भी एक हेडेक बन चुका है। क्योंकि इसको इनको जो 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 इनके माई बाप हैं, जो बड़े भाई हैं, जो गुरुजी हैं, वो है अमेरिका। वो इनको उन्होंने उनको 5 आईज से नॉलेज लेके दी। अब उस नॉलेज को आप किस तरह यूज करते हैं, वो आपकी राजनीति और आपका स्किल है। इन्होंने उसको पार्लियामेंट में जाके हमारे अगेंस्ट स्टेटमेंट दे दी और मुझे लगता है उन्होंने उनको भी फंसा दिया। क्योंकि देखो, अमेरिका ने भी कुछ मुद्दे उठाए हैं और उसको हम और अमेरिका दोनों बड़ी विधि पूर्वक कर रहे हैं। जैसे कि हम आज भी बात कर रहे हैं, तो 3 लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के समय वॉशिंगटन डीसी में हैं, जो गुरपतवंत सिंह पन्नू का केस है, उसमें वो गए अपना उनको समझने और अपना तर्क रखने के लिए। पर मुझे 4-5 चीजें लगती हैं जो कि इस इंसान जस्टिन ट्रूडो ने अपने मानसिक दिवालियापन का जिसको उन्होंने दिखाया है, दर्शाता है। नंबर 1 कि एक तो हो सकता है इसके पीछे अमेरिका का हाथ हो, क्योंकि देखो अमेरिका भी हमसे उतना खुश नहीं है, इसलिए राजनाथ सिंह जी को भी पीछे जाना पड़ा, क्योंकि वो चाहते थे कि हम बढ़ चढ़ के उनका रशिया की और यूक्रेन की वॉर में साथ दे, जो हमने नहीं दिया। हमने कहा नहीं भाई, आपकी कोल्ड वॉर, आपके लड़ाई झगड़े अपने, हम उन्हें इनहेरिट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे लिए हमारी ग्रोइंग इकोनॉमी, हमारी मिडिल क्लास, हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हैं। नंबर 2, जस्टिन ट्रूडो दूसरी तरफ तो और भी बुरे तरीके से फंसा हुआ है बिकॉज ऑफ द चाइनीज इंटरफेरेंस, क्योंकि चाइना ने तो अपने पुलिस स्टेशन तक बना रखे उस कंट्री में। तो चाइना तो बहुत ज्यादा पॉलिटिकली कनाडा को चलाता है, तो वो उनकी इंक्वायरी आ रखी है। तीसरा, मुझे लगता है मैम कि ये बीमारी बाप बेटे से चली आ रही, क्योंकि 1980-82 में जब इनको इंदिरा गांधी जी ने कहा कि वहां पे हमें इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी, और इनको भी मिली थी, इनको भी रिपोर्ट्स थी, जो टेरी मिलिस्की ने अपनी किताब में लिखा, और उज्जवल दोसांझ जो कि पहले हिंदुस्तानी मूल के थे, जो वहां पे ब्रिटिश कोलंबिया के चीफ मिनिस्टर बने, जिन्होंने प्रीमियर कहा जाता है, उन्होंने भी कहा कि इनके पास रिपोर्ट थी कि कुछ आतंकवादी लोग धमाका कर रहे हैं शहर से बाहर जाके। तो उनके पिताजी ने भी उस बात को कोई तवज्जो नहीं दी, और उसके करके हमें एयर इंडिया कनिष्क और 329 जिंदगियां, जिसमें 84 बच्चे थे, करने पड़े। अब मैं इसको आज के तर्क में लाता हूं। आज देखिए मैम कि साइबर किनेटिक वॉरफेयर चल रहा है, और जिस मुल्क का जो चीफ प्राइम मिनिस्टर है, अगर वो जो सदर रियासत जिसको बोलते हैं, अगर वो ही इन के एलिमेंट से मिला हुआ है और उनकी उनकी लिखी हुई भाषा बोलता है, तो एयर इंडिया की हमारी कितनी फ्लाइट्स वहां से डेली चलती हैं। और एक चाहिए सिर फिरा जो कल को कुछ ऐसा ना कर दे, क्योंकि देखिए कल भी कितनी हमारी फ्लाइट्स के ऊपर बॉम्ब्स के आया है। हाँ। तो ये बाप बेटा दोनों बिल्कुल मानसिक तरीके से हार चुके हैं, और ये अपने छोटे राजनीतिक महत्व और इलेक्शन के लिए इन्होंने दो यानी आपको लग रहा है कि इलेक्शन डेमोक्रेसी। नजदीक देखते हुए, इलेक्शन को देखकर माहौल बनाते हुए अपने फेवर में चीजें करना। लेकिन संजीव जी, कनाडा में बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग रहते हैं। कनाडा में जो लोग हैं वही जस्टिन ट्रूडो की नीतियों को लेकर या फैसलों को लेकर विरोध करते रहे हैं। जस्टिन ट्रूडो इस बात को जानते भी हैं, या फिर खालिस्तानी समर्थन जिस तरीके से उनका स्टैंड है उसको लेकर भी कई बार विरोध का सामना कर चुके हैं। फिर ऐसे में ये बयान फिर से देना, इसे आप कैसे देखते हैं? अच्छा,
जो विदेश मंत्रालय है उसके मुताबिक जो आंकड़ा है 4,27,000 का, जब भारतीय छात्र कनाडा में पढ़ाई कर रहे हैं, और पिछले 3 साल में ये जो आंकड़ा है अभी बढ़ा है, इसमें किसी भी तरीके से संख्या घटी नहीं है। साथ ही साथ आंकड़ा ये भी कहता है कि कनाडा में 30 लाख भारतीय मूल के लोग रहते हैं। अच्छा खासा परसेंटेज है, अच्छी खासी संख्या है। तो क्या इस तरह के बयानों को देकर या इस तरह के मामलों को उठाकर ट्रूडो अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मार रहे हैं क्या? दूसरा, अगर अमेरिका कनाडा के साथ जाकर ये कह रहा है कि भाई कनाडा जो आरोप लगा रहा है भारत उसकी जांच कर ले, तो क्या भारत और अमेरिका के बीच में रिश्तों में कुछ तल्खी होगी? देखिए रचना जी, भारत और कनाडा के बीच के जो संबंध हैं वो बहुत ही प्रगाढ़ है, गहरे हैं। पीपल टू पीपल कनेक्ट बहुत ही स्ट्रांग है। आपने जैसा बताया 30 लाख की संख्या में जो भारतीय हैं उसमें 8 लाख हमारे सिख भाई बहन हैं, और जाहिर है कि जो हमारी जो सिख पॉपुलेशन है उसको वहाँ पर कुछ चंद मुट्ठी भर जो आतंकी सोच रखने वाले प्रो खालिस्तानी एलिमेंट्स हैं उनको वो बरगलाने की, भड़काने की, उनको ब्रेन वॉश करने की साजिशें करते रहते हैं, कोशिशें करते रहते हैं। और उसी प्रक्रिया में ये जो न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी है और उसका जो लीडर है जगमीत सिंह, वो भी इसी तरीके की साजिशों में शामिल है। और जाहिर है कि जगमीत सिंह और उसकी जो न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी का जो समर्थन हासिल करने के लिए ट्रूडो ने उसे अपीच करने की लगातार कोशिश की। हालांकि अब उसने न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी ने जस्टिन ट्रूडो से अपना समर्थन वापस ले लिया है, लेकिन अभी हमने देखा था रचना जी की जो अविश्वास प्रस्ताव जस्टिन ट्रूडो के सरकार के विरुद्ध लाया गया था, 2 अविश्वास प्रस्ताव लाए गए थे, दोनों ही गिर गए और किसी तरीके से जो ट्रूडो की सरकार सरवाइव कर पाई। उसमें फिर से न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी ने अपना सपोर्ट दिया, अपनी और उसका समर्थन दिया। तो ये जो वर्तमान समय में जो जस्टिन ट्रूडो के द्वारा ये जो सारी कवायद की जा रही है वो सिर्फ और सिर्फ अपने संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थों की सिद्धि के लिए किया जा रहा है। ये अपने पॉलिटिकल जो नैरो पॉलिटिकल वेस्टेड इंटरेस्ट हैं उनको सिद्ध करने के लिए जस्टिन ट्रूडो ने भारत और कनाडा जैसे बड़े और विशाल संबंधों को दांव पे लगा दिया है, और दोनों ही देशों के हितों को उन्होंने क्षति पहुंचाई है। भारत और कनाडा के संबंध तो तनावग्रस्त हैं ही। हालांकि मैं ये अवश्य कहूंगा कि कोई एक नेता या कोई एक पार्टी ऐसे संबंधों में तनाव तो जरूर ला सकती है, लेकिन इन संबंधों का आधार इतना गहरा है कि उसको बहुत लंबे समय तक वो प्रभावित नहीं कर सकती। और इसका जो अगर सबसे बड़ा खामियाजा रचना जी मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि अगर किसी को भुगतना पड़ेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ जस्टिन ट्रूडो और उनकी पार्टी को भुगतना पड़ेगा। अगला जो चुनाव वहां पे आने वाला है उसमें ये जो लिबरल पार्टी है बहुत ही यानी आप कह रहे हैं कि कनाडा में जिस तरीके से इश्यूज उठाए जा रहे हैं ट्रूडो को इसका सिरे से नुकसान होगा, और ये साफ तौर पर अभी आकलन किया जा रहा है। लेकिन सुरेंद्र सिंह लाली जी, अमेरिका के वक्तव्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर अमेरिका कनाडा के साथ जाता हुआ या ये कहिए उसका रुख कनाडा की तरफ हल्का भी जाता हुआ नजर आता है तो ये सोचने वाली बात है। साथ ही साथ अगर भारत और कनाडा के बीच में हम व्यापारिक रिश्तों की बात करें तो भारत में 600 से ज़्यादा कनाडाई कंपनियां हैं जो काम कर रही हैं। साथ ही साथ 1000 से ज़्यादा कंपनियां भारतीय बाजारों में व्यापार कर रही हैं। और 2023 में अगर दोनों रिश्तों के बीच में व्यापार की बात करूं तो सरकारी आंकड़े कह रहे हैं 2023 में भारत और कनाडा के बीच में व्यापार में पिछले साल की तुलना में 19% की बढ़त देखी गई। तो ये सब आंकड़े किस तरफ इशारा कर रहे हैं ये मैं आपसे पूछूंगी, इसका जवाब दीजिएगा। लेकिन इस बीच एक बड़ा अपडेट भी है। भारत कनाडा विवाद में